नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं तो आप जानते हैं सोनी शर्मा। आज मैं हाजिर हुआ हूं एक विशेष बातचीत को लेकर। एक खबरें तो हम आपको रोज ही दिखाते हैं, खबरें आप देखते हैं, हमेशा सोचते हैं सोनी शर्मा आया तो जरूर कुछ घटना दुर्घटना होगी, लेकिन ऐसी बातें नहीं है दोस्तों। कभी कभी हम बहुत अच्छी खबर भी लाते हैं और एक ऐसी अच्छी खबर को लेकर आए। खबर क्या कहें, ये खबर नहीं है, ये एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा है जिसे हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। तो कभी कभी हमारे बीच में भी ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें हम देख लें तो चकित हो जाते हैं, लेकिन जब वो साथ साथ रहता है तो विश्वास नहीं होता है। और ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी है नीरज गोयल जी, जो आज हमारे साथ है खबर समय में। आपको बता दूं, नीरज गोयल विशेषकर सिलीगुड़ी के लोग, और विशेषकर अगर बात करूं खालपाड़ा क्षेत्र की, तो सभी इनको जानते होंगे नीरज जी को। लेकिन इनमें भी एक कला है, बहुत सुंदर कलाकारी इनके पास है। हमने देखा, आज जब मैं सुबह देख रहा था तो अचानक मुझे फेसबुक पे, इनकी जो फेसबुक पेज पे मैंने इनकी प्रतिभा को देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना इससे इनकी जो कला है उसको आप लोग से रूबरू कराएं, आप लोग को दिखाएं, आप लोगों तक भी इनकी कला को हम पहुंचाएं। तो इनकी कला क्या है ये तो ये खुद बताएंगे। तो हम स्वागत करते हैं नीरज जी का। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। थैंक यू सो मच। तो मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे क्या इनकी कला है, तो मैं बता देता हूं कि जैसे गाना गाना बजाना, ये एक सामान्य कह सकते हैं कि सामान्य सी बात है, सभी सीखते सभी करते हैं। लेकिन सीटी के माध्यम से गाना गाना, या फिर आप सुनते हैं कितनी पिक्चरें होती हैं जो सीटी के माध्यम से आवाज़ निकालते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लगती है। तो ऐसे ही कुछ अभी नीरज गोयल जी हमको दिखाएंगे। तो सबसे पहले नीरज जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले नीरज जी आपको पहले सुना दीजिए। मैं सबसे पहले तो खबर समय के सभी टीम सदस्यों को और दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये साल बहुत अच्छा हो, और कोरोना वायरस के चक्कर में हमने लास्ट साल जो नहीं कर पाए वो इस साल हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करें, और भगवान से यही प्रार्थना करें कि ये साल हमारा बहुत मंगलमय हो। तो सीटी जो आप बजा रहे हैं, हाँ जी, पहले तो एक सीटी आप बजा के सुना दीजिए, फिर हम लोग बातचीत में आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों देखिए क्या सीटी बजा रहे हैं, कोई भी एक धुन जो आपको सबसे प्यारी लगती हो। हाँ जी। तो आप जान गए ये कौन सा गाना है? बहुत खूब नीरज जी। तो आपने देखा कितनी खूबसूरत सीटी से इन्होंने, मैं तो सोचा था कि मुकड़ा देंगे, लेकिन इन्होंने लगभग आधा गाना गा दिया। तो बहुत ही सुंदर। नीरज जी, कब से ये शौक जो है आपको, कब से है? बचपन से ही ना फिर अभी लगे? नहीं सुनील जी, ऐसा है कि बचपन से ही जब स्कूल जाते थे या जब भी होता था, मौका मिलता था, तो छुट्टी हल्का फुल्का गुनगुना लेते थे हम लोग। तो स्कूल लाइफ में और भी इंजॉय करते थे इसे? हाँ, बजाते थे सीटी, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं थी, तो शौक को दबाना पड़ा अपना। अच्छा अच्छा। और अभी खुल के गा लेते हैं? अब बच्चों को शौक को पूरा करने के लिए बोलते हैं, हाँ ठीक है बजाओ, तो करते हैं। अच्छा ये बताइए, तो मैं क्या मतलब है, ये जो शौक तो एक वजह होती है, लेकिन वजह तो आपने बता दिया कि बचपन से ही शौक था आपको, हाँ जी। है कि नहीं? तो आप ये बताइए, सबसे पहले आपने कोई सीटी जब ये बजाई थी तो कौन सी धुन निकाली थी, कोई याद मैं हो? एक्चुअली बचपन से ही बजाते आ रहा हूँ, और उस टाइम हीरो पिक्चर बहुत चलती थी। हाँ हाँ हाँ, हीरो हीरो जेके पिक्चर श्रॉफ की चली जो थी। पिक्चर थी, हाँ हाँ। तो उस टाइम उसकी जो विसल थी ना, वो बहुत छूने वाली थी। हो जाए एक बार। हाँ हीरो जी, पिक्चर, हीरो पिक्चर आप सभी जानते हैं। हीरो वही तो जेकी श्रॉफ वाली हाँ हीरो। जी, हाँ जी। हाँ, तो शायद उसकी उन्नीस सिर्फ सौ वो बिरासी तिरासी फर्स्ट, में, चौरासी एग्जैक्टली हाँ पचासी ऐसे कुछ थी। हम्म। तो वो म्यूजिक मेरे बैठी हुई थी मुंह में, और वहीं से मैंने समझ लो कि सीखी इस विसल को। तो चलिए हीरो की बिसल सुनते हैं पंकज, नीरज जी से। नीरज जी।
बहुत खूब। नीरज जी, ये बताइए, ये आप शौकिया करते हैं या कभी कोई प्रोफेशनली भी कहीं मंच पे भी जाके आप करें किया नहीं, आपने? मैंने ये सिर्फ और सिर्फ शौकिया किया है, और वो भी ऐसा है कि मैं सीटी बहुत जगह बजाता भी नहीं हूँ, सिर्फ अपने घर के दायरे में ही बजाता हूँ, या कभी मौका मिलता है तो कहीं हम लोग फ्रेंड्स ग्रुप गए या कुछ है तो हल्का फुल्का मैंने विसिल कर लिया। और इस सीटी की मेरी एक खासियत भी है कि जब मैं अपने घर जाता हूँ रात को या दिन में खाना खाने के लिए, रात को शॉप से वाइंड अप करके जाता हूँ, तो मेरी हैबिट है कि मैं सीढ़ी चढ़ते हुए सीटी बजाता हूँ, और मेरे घर वाले उस सीटी को सुनकर समझ जाते हैं कि आप आ गए। खासकर मेरी छोटी बेटी जो है, हाँ, बेटियां तो सबको प्यारी होती है, हाँ। लेकिन छोटी बेटी वो गेट पे आती थी तो मैं उसके लिए स्पेशली बजाता हूँ कि हाँ ठीक है, वो आएगी और आप मेरे आ सब गए। दिन भर की थकान दूर कर देगी। बेटियां मेरे से मुझे बहुत प्यारी है। अच्छा, तो आप तो बचपन से ये सीटी बजा रहे हैं, तो हाँ जी। कभी आपको गर्व महसूस हुआ, कोई बहुत आप लोग की तारीफ की हो स्टूडेंट लाइफ में, या कभी कि बहुत बहुत सुंदर आप बजाते हैं? हाँ, मेरी तारीफ बहुत होती है, बहुत जनों ने बोला भी है। किसी किसी ने तो बोला कि भैया आप तो किसी की कॉपी कर रहे हो, सिर्फ होठ हिला रहे हो। तो मैंने बोला कि कभी मौका मिलेगा, और आज के आपके माध्यम से आज मुझे मौका मौका मिल मिल रहा गया, है। बहुत अच्छा। और आपके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए, कि बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल दर्शकों, आप देख रहे हैं कि नीरज जी आज लाइव है, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि आज लाइव ये कर रहे हैं। अच्छा नीरज जी, आपने ये तो बताया कि आपकी तारीफ तो बहुत हुई, कभी ऐसा भी है कि सीटी बजाने के कारण आपको डांट सुननी पड़ी हो, कोई मैडम गुस्सा हो गई हो या फिर मास्टर जी गुस्सा हो गए हो? नहीं, मेरे दादाजी को पसंद नहीं था सीटी बजाना, हमेशा डांटते थे? और मैं बजाता था, उनसे चोरी छुपके भी बजाता था, लेकिन शाम के टाइम में स्ट्रिक्टली मनाही थी कि सीटी नहीं बजाना। बिल्कुल मारवाड़ी क्योंकि समाज में, अपने नीरज जी, हाँ बिल्कुल मारवाड़ी समाज में तो सीटी बजाना, क्योंकि मैं भी बचपन में कभी बजा लेता था तो बहुत मार खाता था, बोलो कोई काम नहीं है तुमको, ये सीटी बजाते हो। तो मेरे को भी आश्चर्य पहले हुआ कि आप ऐसे बजा रहे तो जरूर डांट तो पड़ी होगी नहीं, मम्मी पहले पापा अपने की। शौक को हम बहुत दबा के रखते थे, छुपे छुपे, इसलिए मैं उभर भी नहीं सका या जो भी। दादाजी लेकिन डांटते थे? हाँ, दादाजी डांटते थे, और उनको पापा? पसंद नहीं था। नहीं, पापा के हिसाब से मैं कुछ भी करूँ ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। हाँ हाँ। और ये मैं आप आज ये तक तो खैर आपका शौक था कि आप शौक के हिसाब से हाँ बजा जी। रहे थे। और तो कौन कौन सी धुन निकाल लेते हैं आप? ऐसा है कि मैं पुरानी गानों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। तो पुराने गाने की एक धुन पहले सुना दीजिए, फिर मैं आगे आपसे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे दर्शक जरूर आपसे कुछ नया जानना चाहते होंगे। तो एक पुराने गाने की धुन आप सीटी के माध्यम से। बहुत खूब। हाँ दर्शकों, एक बात तो हम कहना चाहेंगे कि कितनी तल्लीनता है इनमें, और कितना इनमें समर्पण का भाव है। आप देख सकते हैं कि जब ये सीटी बजाते हैं तो इनकी आंखें बंद हो जाती है, और जब आंखें आदमी की बंद हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति दिल से अंदर की आवाज निकाल रहा है। भले ही ये देखने में आपको हो सकता है कहीं छोटी प्रतिभा लगे, लेकिन वाकई अंदर से इस तरह की आवाज निकालना, पूरे गाने को सीटी की तरह निकालना, वाकई बहुत सुंदर प्रतिभा है। और मैं तो खुद इस तरह के कार्यक्रम को करता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज एक नए प्रतिभा से मैं मिल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी भतीजी आई हुई है मेहरानसी, वो भी चाचू के प्रतिभा को देखकर बहुत खुश हो रही है, उधर से मुस्कुरा रही है, बार बार जब आप गा रहे हैं तो बहुत खुश हो रही है। मेरे को लगता है वो प्राउड कर रही है कि मेरे चाचू बहुत अच्छा सीटी आज बजा रहे ये हैं। हमारे बच्चों का सपोर्ट ही है जो मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। वो भी आपके ये साथ में आई है? हाँ, मेरी ये जो बेटी है वो मेरा बहुत सपोर्ट भी करती है, और मेरे को हर सिचुएशन में बोलती है हाँ चाचू आप ये करो। थैंक यू प्रियांशी। देखो चाचू बहुत खुश है। थैंक यू सो वेरी मच प्रियांशी। बड़े छोटे का उत्साह बताते हैं, लेकिन तुम यहाँ छोटी हो गए, चाचू का उत्साह बढ़ा रही हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई तुमको। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था आपके कि क्या आप मंच पर अगर अवसर मिले तो इस तरह का कार्यक्रम करना चाहेंगे? मंच में ऐसा है कि जब हम छोटे थे या जब हमको समय था, अब देखो एक एज के हिसाब से ये जो विस्लिंग करते हैं ना, इसमें सांस का प्रेशर बहुत पड़ता है। हाँ। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगी, या मैं इतना सक्षम नहीं रहूंगा जितना आज हूँ, हाँ, या हाँ। जितना 5 साल पहले था। हम्म। तो स्टेज में अभी कोई कंपटीशन के हिसाब से तो मैं उतर नहीं सकता। उतर जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मैं जीत नहीं सकता, लेकिन जीतने के लिए मैं कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। बिल्कुल। हाँ, कभी कोई बोले कि हाँ एक गाना गाना है विसिल में, तो मैं हमेशा रेडी हूँ। तो दर्शकों एक बात तो हम आपसे बता देते हैं कि आप जैसे कि नीरज जी
नीरज जी की जो प्रतिभा है, ऐसी अगर आप भी की कोई प्रतिभा हो तो आप लोग जरूर खबर समय से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास छुपी जो भी विलक्षण प्रतिभा है हम उनको मौका दें, हम उनको एक मंच पर लाएं, एक मंच प्रदान करें जिनसे कि उनकी जो प्रतिभा है उसको और ख्याति मिल सके। ऐसी ही एक खोज है, वो भी खोज क्या कहूँगा, मुझे तो एफबी के माध्यम से ही आज सवेरे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और खबर समय के लिए सौभाग्य है कि नीरज जी हमारे यहाँ पर आए भी और आपसे भी रूबरू हो रहे हैं। तो नीरज जी एक बात आपसे जरूर हम कहना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छा है, ये बहुत पुराना गाना है, बहुत हिट गाना है अपना दिल तो आवारा। हाँ जी, तो इसके भी आप विशेष में आवाज निकाल सकते हैं क्या? निकाल दूंगा। तो दर्शक सुनते और हैं। इसके अलावा मेरे को माउथ ऑर्गन का भी शौक है ऐसे, इसमें मैं ये टोन बहुत अगर अच्छी आप बजाता लाते हूँ। तो मैं मैं आज बहुत लेके नहीं आया, ये गलती हो गई मुझसे। नहीं तो वो भी सुना चलिए, देते। तो ठीक है, आप एक ये गुट फान दीजिए। हाँ है अपना दिल तो आवारा आप सुना सकते हैं। जरूर। तो जैसा कि मैं बता रहा था दर्शकों कि इन्होंने भी बताया कि बहुत जोर पड़ता है जब आप सीटी बजाते हैं, तो इसमें जो सांस की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और इसी में शायद प्रॉब्लम हो, कभी कभी हो जाती होगी नहीं? होती है। हाँ तो बहुत खूब नीरज जी, मन तो कर रहा है खूब जोर से तालियां बजाऊं, और मुझे तो बहुत अच्छा, मतलब आपकी ये प्रतिभा देख के बड़ी खुशी हो रही है, और बहुत ही थैंक सुंदर यू। आपने इतना अच्छा जो प्रस्तुत किया। और ये गाना तो सभी कोई जानती है, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। तो फिल्मी गाने गा लिए हैं, तो मैं जरूर चाहूँगा कि एक कोई भजन का अगर इसमें अगर आ जाए, अगर आपको हो, तो हमारे जो भक्त जो दर्शक हैं वो भी खुश हो जाएंगे। कोई भोले जरूर। बाबा का या फिर कोई भजन, अगर आपको भजन की कोई लाइन अगर आप बोल सके तो। बेसी दबाव नहीं है, अगर आप अपनी नहीं, इच्छा के अनुसार। जैसे सिलीगुड़ी में एक बार जय किशोरी जी आई थी, तब उनका मैंने भागवत का प्रोग्राम बहुत अटेंड किया था। उसमें उनका एक भजन था, राधे कृष्णा, जो कि बहुत दिल को छूने वाला है। मैं आपको उसी की 2 लाइन सुनाता जरूर हूँ। जरूर। बहुत खूब। इससे पहले कि हम निर्मल जी से आज के इस कार्यक्रम से विदा लें, उससे पहले मैं एक जरूर आपसे अनुरोध करूंगा, शॉर्ट में ही सुना दीजिए। एक बहुत अच्छा गाना है, ये शाम मस्तानी, ये तो मैंने सुना था अभी। सुना दिया? हाँ जी, तो फिर कल हो ना हो, जरूर। तो ये एक सुना दीजिए मेरी मैंने अभी अपने मेरी इच्छा एवरी पर। में ये डाला है, कल हो ना हो, और ये दिल को छूने वाला गाना भी है।
बहुत खूब निर्मल जी। निर्मल जी, आप कुछ संदेश नीरज, देना चाहेंगे नीरज। हमारे दर्शकों को? नीरज जी। सॉरी नीरज जी, माफ कीजिए। नीरज जी, कुछ कोई संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? ऐसा है कि जिस तरह मैंने अपनी प्रतिभा को कई वर्षों तक छुपा के रखी और मेरे बच्चों के माध्यम से, खबर समय के माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, वैसे मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप सब में जिसमें भी कुछ ना कुछ कला है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कला होता है, और अपनी कला को कभी भी मत दबाओ। आप जितना अपने आप को उभारोगे उतना निखरोगे। बिल्कुल दर्शकों, एक बात तो हम बता दे सकते, कला कला होती है, कला को पैसे से नहीं तोला जाता है, क्योंकि नीरज जी पैसे से व्यापारी है, इनका अपना व्यापार है, लेकिन ये इनकी कला है। और जो जिन बच्चों में कला होती है, प्रतिभा होती है, वो जरूरी नहीं कुछ से आप पैसे कमाएं, लेकिन अपनी प्रतिभा को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए और अपनी जो प्रतिभा है उसका और विकास करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ कि बिल्कुल नीरज जी? सही बात है। तो फिर इसीलिए फिर एक बार हम कह रहे हैं आपसे कि अगर आप में है कोई प्रतिभा तो संपर्क कीजिए खबर समय से, और हम करेंगे मंच आपको प्रदान आपकी जो विलक्षण प्रतिभा है उसे जन जन तक पहुंचाने का। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। धन्यवाद।